तो कल हमने बहुपद पढ़ा था। बहुपद में हमने घात के आधार पर वर्गीकरण देखा। हमने घात के आधार पर वर्गीकरण देखा बहुपद में, और पद के आधार पर वर्गीकरण देखा। फिर कल मैंने आपको बताया था कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी अगर दिया हुआ एक्सप्रेशन बहुपद है या नहीं है। तो उसमें मेरे पास कई कमेंट भी आए, समझ नहीं आया था बच्चों को। तो फिर उसके लिए मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल अभी देकर समझाती हूँ। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल ये लेते हैं कि y + 2y px ये कोई भी बहुपद है, जिसमें हमें ये बताना है कि क्या बहुपद की जो कंडीशन है वो फॉलो कर रहा है या नहीं। वो क्या होनी चाहिए कि इसमें चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। तो क्या आपको चर की घात पता होती है कि चर कौन कौन से हैं हमारे। जैसे इसमें मेरे पास क्या y एक चर है, 2 तो एक अचर है, यहाँ पे भी y एक चर है, तो ये एक चर बहुपद है। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, y + 2। अगर कोई भी चीज़ बटे में हो, इसकी घात नीचे क्या है, 1 है। अगर कोई चीज़ बटे में है और वो ऊपर जाए, तो ऊपर जाके वो कैसी हो जाएगी, इसकी घात यहाँ नीचे क्या है, प्लस की है। ऊपर लेके जाएंगे तो घात माइनस होगी, ना कि यहाँ माइनस है, यहाँ तो प्लस है। जो 2 का साइन है, अचर है जो, उसका साइन तो क्या प्लस है। लेकिन यहाँ अगर इसकी घात की बात हो रही है, सिर्फ सारा साइन चेंज नहीं हो रहा है कि यहीं साइन प्लस माइनस आ गया। तो अभी क्या देखो कि चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। यहाँ पे क्या है, 1 आ गया, और ये पूर्ण नहीं है। पूर्ण मतलब कि होल नंबर। क्या हो सकती है, चर की घात 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 ऐसे हो सकती है। सिर्फ सारे धनात्मक नंबर, और उसमें 0 भी मिल जाए। लेकिन यहाँ तो क्या आ गया, एक ऋणात्मक आ गया। तो क्या नहीं हो सकती, तो ये देखना है आपको। क्या नहीं हो सकती, -1 नहीं हो सकती, -2 नहीं हो सकती, 1/2। मतलब ये एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। इस टाइप में ऐसे ऐसे नंबर नहीं हो सकते। ये तो एक अपूर्ण संख्या है, एक फ्रैक्शन नंबर है। तो ये आपको ऐसे पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक और क्वेश्चन दूँ, 3√t + t√2। अभी एक है नया क्वेश्चन, इसमें फिर से बताना है कि क्या ये बहुपद है। इसको कोई भी बहुपद ले लो। अच्छा, ये t में है तो इसको हम p(t) लिख दो, या फिर gt से रिप्रेजेंट कर दो। ये तो सिर्फ दिखाने का होता है कि हम दर्शाते कैसे हैं बहुपद को। तो यहाँ इसको कैसे लिख सकते हैं, 3t की घात, इसका मतलब पता होगा सबको। अगर कोई भी नंबर मैंने ऐसे लिखा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर इसकी घात 1/2। तो ऐसे ही यहाँ क्या लिखो, t पे है ना, 3 पे थोड़ा ना है, ये 1/2 हो गया, प्लस t इसकी घात 1 है। इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये तो क्या एक अचर है, तो इसकी घात चाहे कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन चर की घात देखनी है, और इसको कैसे लिख दो, ये तो है ही एक्सप्रेशन इसका। अब क्या ये एक पूर्ण संख्या है, अगर हमें ये देखना है कि कोई भी जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है बहुपद है, या फिर p(t) क्या है, बहुपद है या नहीं है। तो उसके लिए क्या देखो, फिर से यहाँ देखो कि जो t की घात है, अगर 1 भी मिल जाए, यहाँ तो पूर्ण है तो पूरा देखेंगे ना हम तो। अब इसमें क्या है, एक अपूर्ण संख्या है, फिर से क्या आ गया, भिन्न आ गया। तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है।
ठीक है। और जैसे एक क्वेश्चन और है, एक मेरे पास है बहुपद px 2 + x² + x। इसमें अगर आपसे पूछा जाए इसमें अगर मैं कहूँ कि गुणांक बताओ, गुणांक भी समझ लो किसका, x⁻² का, तो यहाँ देखो सबसे पहले गुणांक मतलब कि उसके साथ कोफिशिएंट, उसका गुणांक मतलब कोफिशिएंट, जो भी उसके अचर साथ है। क्या बताया था कि बहुपद को कैसे लिखते हैं, अगर हमें लिखना हो बहुपद को, बहुपद क्या होता है, चर गुणा अचर, मतलब ये एक पद बनता है, ये पूरा क्या होता है, एक पद होता है। तो अब यहाँ देखो इसमें क्या पूछा है कि x⁻² का गुणांक क्या है। तो अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ, ये तो एक अचर है, तो इसको 2 को तो ऐसे ही लिख लिया, इसके साथ तो कोई x है ही नहीं, या x⁻0 है। और यहाँ क्या है, x⁻² को पूछा है, तो इसके साथ देखो क्या है कि 1 गुना x⁻², और यहाँ पे x है तो 1 गुना x। तो हमें यहाँ क्या बताना है, गुणांक बताना है। तो x⁻² का गुणांक यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएंगे। अब जैसे एक और है, इसमें क्या है, π/2 x⁻² + x। इसमें भी हमें क्या बताना है, गुणांक बताना है, किसका, x⁻² का। तो फिर से वही देखो, इसमें इसके साथ क्या है, गुणा में है ना, गुणांक मतलब गुणा में, किसके साथ, x⁻² के साथ क्या है गुणा में, उसका गुणांक बताओ। इसके साथ फिर से ऐसे 1 लिख लो, तो यहाँ क्या आ गया, इसका गुणांक π/2 गुणांक है। तो ये आपके एक्सरसाइज 2.1 के सवाल है जो मैं करा रही हूँ, बचे हुए सारे तुम्हें करने हैं, ठीक है। अगर मैं पूछने लग जाऊँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि रैखिक बहुपद कब होता है, द्विघात कब होता है, और त्रिघात बहुपद, घात के आधार पर अगर 2-3 दूँ क्वेश्चंस में, जैसे एक लिखा मैंने y + y² + 4, एक और लिखा जैसे 3t, और एक लिखा x - x⁻3। तो मैं कहूँ कि इसमें बताओ कि कौन सा रेखिक है, कौन सा द्विघात है, और कौन सा त्रिघात है। घात के आधार पर, पद नहीं पूछा मैंने कि कितने पद है। तो फिर यहाँ क्या देखो कि हम कैसे देखेंगे घात, जो दिया हुआ चर है, चर में है ये y में है, और ये t में है, और ये x में है। जो बहुपद है हमारा, ये तो एक चर में है, y में, ये t में, और ये x में। तो यहाँ देखो कि चर में सबसे बड़ी घात किसकी है, सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, फिर उससे छोटी 1 है। तो घात क्या होगी दिए हुए बहुपद में, जो चर की सबसे बड़ी घात होगी, तो वही उसको हम उसके आधार पर ही बांट देंगे। जैसे यहाँ 2 है, तो इसको कहेंगे हम द्विघात बहुपद, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये तो एक पद है, वैसे तो एक पद बहुपद है, अगर मैं पद के आधार पर इसको भी पूछने लग जाऊँ, तो ये क्या है, 3 पद, 3 पद बहुपद। ये एक पद, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये क्या, एक पद बहुपद है। लेकिन घात के आधार पर चर की घात क्या है, सिर्फ 1 है, और 1 हो तो उसको कहते हैं रैखिक
रेखिक बहुपद। अच्छा, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द्विघात को क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और रेखिक को क्या कहेंगे? लीनियर। लीनियर पोलिनोमियल। अच्छा, इसमें देखो क्या है? चर की घात। इसमें क्या है? x की घात क्या है? 1 है। और इसमें x की घात क्या है? 3 है। तो क्या बताया था? चर की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात होती है। तो यहाँ तो 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघात। त्रिघात बहुपद, जिसको हम क्या भी कहेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये अभी आपके 2.1 एक्सरसाइज की मैंने क्वेश्चंस कराई, जिसमें कुछ कुछ छोड़ दिए, वो तुम्हें करना है। तो घात तो बता ही दोगे, अगर मैं कोई भी पोलिनोमियल दूं तो उसकी घात तो अब आसानी से बता दोगे। जैसे एक और क्वेश्चन, 5x³ 4x² और 7x। तो अगर इसमें पूछने लग जाए कि इसकी घात बताओ, इसमें घात क्या है, तो यहाँ देख लो हमारे पास क्या है? x में ये एक बहुपद है जिसमें x की घात 3 है, x की घात 2 है और यहाँ 1 है। तो क्या डिग्री हो गई इसमें? इसमें क्या हो गई? 3। इसकी घात क्या है? 3 घात का ये बहुपद है, मतलब कि ये क्या है? त्रिघात है। और अगर ऐसे बोलने लग जाए कि आप तो इसमें क्या लिखना है हमें कि घात तो क्या दिखानी है? 35। और 2 पद लिखना है, 2 पद बहुपद। ठीक है, तो घात 35, तो मैंने x में एक चर लिया जिसकी घात क्या है? 35 है। यहाँ कुछ भी ले लो, 3 ले लिया मैंने इसका गुणांक। लेकिन पद कितने होने चाहिए? 2। तो 2 है तो यहाँ 7 ले लो। ठीक है, तो ये हो गए 2 पद बहुपद। तो यहाँ तक आपकी जितने भी क्वेश्चन थे पहली एक्सरसाइज के 2.1 के, तो वे तो मैंने करा दिए। जो बचे हुए हैं वो एक बार बुक से देखने हैं, और कुछ भी नोट्स है जो मैं बना रही एक तो वो लिखो, और फिर बुक में भी देखो कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया। एग्जाम्पल करो उसके, हो रहे या नहीं बचे हुए खुद से ही, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन तो मैंने करा दिए। अब है आपका अगला टॉपिक। एनसीईआरटी बुक तो होगी सबके पास, सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ना है, क्योंकि स्कूल में भी क्या है? एनसीईआरटी बुक ही लगी हुई है। ये नहीं कि किसी भी बुक से पढ़ने लग जाओ।